जी तो जनाब, इस टाइम न्यूज ये आ रही है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते। आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते। पीसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। बात कहने की है कि पीसीबी की, हाँ, इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है। ठीक है जी, राइट। कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड और पीसीबी के दरमियान बड़े अच्छे रवाबित हैं। ईसीबी ने अब तक ये नहीं कहा कि हम अपने प्लेयर्स को शॉर्टलिस्ट करेंगे कि भाई एक आधा लीग खेलो जिसमें ज्यादा माल है, यानी आईपीएल। इशारा उनका वही है। सीधा बयानिया वहां से चल रहा है कि इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने मना कर दिया है पाकिस्तान सुपर लीग में शमूलियत से अपने प्लेयर्स को। अब जो लोग शॉर्टलिस्ट कर रहे थे ना, बैरिस्टो नहीं बिका तो हम ले लेंगे, वो वाला कीपर ले लेंगे, तो वो वाला फास्ट बॉलर बुला लेंगे, वो एटकिंसन भी प्यारा लग रहा था उसे भी ले लेंगे ड्राफ्ट में, ये मंजन तो हो गया खत्म। अभी मैं कभी भी पॉलिटिकल बात करता नहीं हूं, बस इशारतन कहूंगा हमारी पिछली गवर्नमेंट में बहुत ईसीबी हुआ। मैं ये नहीं कह रहा कोई अच्छी गवर्नमेंट थी और कोई बुरी गवर्नमेंट है। और वसीम खान को लाकर इतना एम्पावर किया गया कि उस गोरे ने, वो गोरा है, इंपोर्टेड लानत थी, वो इंपोर्टेड लानत। उसने पाकिस्तान क्रिकेट के सबसे कामयाब कप्तान सरफराज अहमद को, मैंने तो आज डाला है ना कि इसके हाथ से आई हुई ट्रॉफी को दोबारा लाना आसान नहीं होता। 2006 से 2024 खत्म हो गया, अंडर 19 वर्ल्ड कप की ट्रॉफी सरफराज अहमद के बाद नसीब नहीं हो रही। और 2017 से 2025 हो गया, चैंपियंस ट्रॉफी नसीब होना तो दूर, अब तक खेलने के लिए भी लाले पड़े हुए हैं। वही के कबाब पे पहुंच गई थी चैंपियंस ट्रॉफी। तो समझो इस बात को, ना निकलो रात को। और दूसरी बात, ईसीबी ने अगर मना किया है तो ये गए तेल लेने। अबे बैठा हुआ मुजरबानी नगारवा बना रहा है 48 रन। बात कहने की है कि पीसीबी की, हाँ, इस बात पर हम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से बहुत एहतराम से कहते हैं कि इन्होंने आपके जो पीठ पर इस नाजुक मौके पर पीएसएल का बयान दखवा कर जो छुरा घोपा है, इनका एहतिसाब करो ना। आप तो हर वक्त हमने 5 साल से देखा इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड के मुंह में लेके घूमते हैं। देखिए यार, मेरे ख्याल में अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी कुछ दिन पहले मिलकर आए। उन्होंने तो पॉलिटिक्स की भी बात नहीं की, क्रिकेटिंग फैसला दिया। क्रिकेटिंग फैसला है कि इंग्लैंड के प्लेयर्स पीएसएल नहीं खेलेंगे और आईपीएल में उन्होंने 3 साल की मंजूरी दी है। नहीं यार, मुझे औकात से ज्यादा पैसे मिलते हैं ना, बात सीधी सी है भाई। 9.25 करोड़ का अभी भी है ना लिविंगस्टन वहां। वो विल जैक्स जो पूरे साल इंग्लैंड के लिए वो आरसीबी के 100 के बाद कुछ नहीं कर सका, जिस पर लोगों ने वावेला मचाया। आरसीबी समझदार है, वो 4.80 5.25 जितने का भी बिका है ना, वो इतने का, वो इतना बड़ा प्लेयर है। ईमानदारी से बता दो जरा, वो क्या हर मैच में परफॉर्म करता है? उसका ये है कि 2 इनिंग खेलेगा, 2 इनिंग, और इंडिया में जाके थ्रू द लाइन मारना आसान है, इसलिए वो वहां चल भी जाता है। इंग्लैंड में कितने T20 देख लिया, एक साले का 50 नहीं देखा मैंने विल जैक्स का। तो कहने की बात है, जब औकात से ज्यादा पैसा ईसीबी के प्लेयर्स को मिल रहा है तो वो क्यों भैया 80 लाख 1 करोड़ में पाकिस्तान लीग में भेजेंगे? ये जरा पूछो ना खत लिख के। सबसे पहले आप लोग ईसीबी को अकाउंटेबल करें कि भैया ये आप किस नाजुक मौके पे क्या बयान दे रहे हो कि पीसीबी पीएसएल नहीं खेलेंगे इंग्लैंड के खिलाड़ी। देखिए, प्लेयर क्रिकेट एसोसिएशन के जो हेड है डैरेन मिचेल, उन्होंने इस फैसले के खिलाफ जाने का फैसला किया है और वो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले को चैलेंज भी मेरे ख्याल में आने वाले टाइम में करेंगे, क्योंकि जो एजेंट्स है प्लेयर्स के, वो काफी ज्यादा परेशान है। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो मौके अपनाया है इस चीज को लेकर वो ये है क्योंकि T20 प्लस, विटेलिटी प्लस, 100 लीग और उसके बाद कनाडा और मेजर लीग क्रिकेट के अंदर जो प्लेयर्स इन्वॉल्व रहते हैं, बिजी रहते हैं, जिसमें आईपीएल भी और पीएसएल भी है, उसको लेकर इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने एक मौके अपनाया और उन्होंने कहा कि जब भी डोमेस्टिक सीजन खेला जाएगा इंग्लैंड के अंदर, तमाम प्लेयर्स जितने भी हैं वो अवेलेबल होंगे उसको खेलने के लिए। लेकिन मैं इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड के इस फैसले के से तो मैं साथ हूं। देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने भी फैसला लिया था, अपने मेन प्लेयर्स को उन्होंने रोक दिया था लीग में जाने का। वो जैसी भी लीग थी, मैं ये नहीं कह रहा कि कनाडा की लीग कैसी थी या 100 लीग कैसी थी, जैसी भी थी, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड पाबंद है अपने खिलाड़ियों को एनओसी देने का और फिर उसके बाद उस पर अमल दरामद कराने का। सबसे पहले अभी न्यूज आई है कि इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड ने मना कर रखा है अपने क्रिकेटर्स को कि वो स्वाई आईपीएल के कोई और लीग नहीं खेलेंगे। ऑफ कोर्स उसमें पाकिस्तान सुपर लीग भी आती है, बट ज्यादातर लोग पाकिस्तान सुपर लीग से रिलेट करके कर रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान इंडिया कंपैरिजन होता है। वो कहते हैं हमारी काउंटी क्रिकेट में एक हेल्दी कंपटीशन रहना चाहिए, हमारी मेन क्रिकेटर्स काउंटी क्रिकेट खेल रहे हो या फिर आईपीएल खेलने का पैसा हमको चाहिए। तो ये पाकिस्तान सुपर लीग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा अगर इंग्लिश क्रिकेटर कोई भी नहीं आता तो। मतलब वो क्रिकेटर जो अभी आईपीएल में ऑप्शन में नहीं बिके, एटलीस्ट वो तो चांस था ना कि वो पीएसएल में खेल पाते। देखिए, ये तो अब इंग्लैंड में उनके क्रिकेटर्स और उनके क्रिकेट बोर्ड के दरमियान की चीज है कि वो जाहिर है उनका राइट टू अर्न है। ठीक है जी, राइट टू लाइवलीहुड है। और अगर उन्हें एक जगह ही नहीं मिलती और दूसरी जगह मिल जाती है तो उनके लिए तो वो एक लीग ही हुई ना। उनके लिए तो एक लीग हुई। एक लीग तो अब देखना है कि वो जब वो कोई उसको परसू करेगा लीगली तो वो किधर मैटर जाएगा, क्योंकि वो कोई ऐसा मुल्क तो नहीं है कि जहाँ पे क्रिकेट बोर्ड जो है वो प्रेशर डाल देगा और सारे मान जाएंगे और वो कहेंगे नहीं भाई नहीं, कुछ नहीं करना, ये ना हो कहीं हम ना हो।
हम सबको याद है स्टुअर्ट ब्रॉड को जब सिलेक्ट नहीं किया था एक मैच में, तो बड़ा ओपनली उसने कहा था कि जी मुझे क्यों नहीं मैच लाया, मैं तो आई एम बेटर बॉलर और ये वो। अगले मैच में आकर उसने आउट किया था, कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, वही सिलेक्शन कमेटी थी, सारा कुछ था। तो दोज वहां के जो लोग हैं दे आर डेल्ट डिफरेंटली। तो आई थिंक कि ये अब वो जाने और उनका क्रिकेट बोर्ड जाने, और आई थिंक पीएसएल को इन चीजों के लिए तैयार रहना चाहिए कि ये जब हम भी एनओसी किसी को नहीं देते कि जी फलाने आपके 2 हो गए हैं, पूरे हो गए हैं, तो फिर हमारे भी तो लड़के वापस आते हैं ना। मैं यही अगर अगला उनके सवाल पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे तो उनका भी पूरा राइट है यार, डोमेस्टिक अपनी खेलो, तुमने कोई नहीं जाना। अभी तो यही कहते हैं अपने लड़कों को। बिल्कुल सही है। मैं यही अगला सवाल करने लगा था कि क्या ये पाकिस्तान की पॉलिसी की वजह से तो नहीं हुआ कि हमने बाबर को रोका, नसीम, शाहीन, ये वो सब क्रिकेटर्स को रोका था एक बार, और बाकी काफी लीग्स के अंदर भी हम लोग रोक लेते हैं क्योंकि हमारा अपना कुछ पर्सनली देखिए चल आपने रहा 100 से अभी रोके हैं लड़के, आपने जी, जी। 100 से नहीं रोके अभी लड़के, रोके हैं ना। जी तो जी। फिर तो अब ये मामला उनके और उनके क्रिकेटर्स के दरमियान है, हमने इस पे क्या करना, मतलब हमारा हम अपनी दफा रोक लेते हैं तो अगला रोक ले तो हम क्या कर सकते हैं। इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने अपने प्लेयर्स पे पाबंदी लगा दिया कि आप पीएसएल नहीं खेल सकते, आप टोटल एक लीग खेल सकते हैं और उस लीग का नाम है आईपीएल। आईपीएल के सिवा आप दुनिया की कोई भी लीग नहीं खेल सकते, क्योंकि आपने क्या करना है, आपने डोमेस्टिक क्रिकेट खेलनी है। अब जो है पीएसएल के लिए बहुत बड़ा खतरा आ चुका है भाई, पहले भी बहुत बड़ा खतरा था, बल्कि अपने पांव पे खुद कल्हाड़ी मारने वाला काम जो है पीएसएल वालों ने कर लिया है कि आईपीएल की विंडो में ही जो है पीएसएल को रख लिया। अब आपको मालूम है कि जहां पीएसएल होनी थी वहां पर जो है वो चैंपियन ट्रॉफी ने जो है जगह ले लिया है, और जब जो है वो आईपीएल हो रही होगी वहीं दूसरी साइड पाकिस्तान में पीएसएल आईपीएल के मुकाबले में जो हो रही होगी। और इससे सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ, वो ये हुआ कि सारे बड़े बड़े खिलाड़ी, मैन प्लेयर्स जो थे वो जो है वो आईपीएल में चले गए, आईपीएल में उनको खरीद लिया गया, और बाकी जो थोड़े बहुते बच्चे बुचे थे इस बार थोड़े फिर भी अच्छे प्लेयर्स आईपीएल में बच गए थे, क्योंकि आईपीएल में जो है वो उनको कोई खरीदार नहीं मिल सका था, और थोड़ा सा ऐसा लग रहा था कि शायद लास्ट टाइम से ज्यादा जो है वो अच्छे प्लेयर्स पीएसएल में आ सकते हैं। लेकिन अब क्या हुआ, जो बाकी के प्लेयर्स बचे हुए थे, इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने उन पे पाबंदी लगा दी है कि आप ऐसा करेंगे ना, आप जो है डोमेस्टिक खेलेंगे लेकिन आप पाकिस्तान में जाके पीएसएल उस टाइम नहीं खेल सकते। अब जो खिलाड़ी आईपीएल में जो खरीदे नहीं गए हैं उनको थोड़ी सी ये उम्मीद थी कि चलें यार आईपीएल ना सही, चलें 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ ना सही 2-3 करोड़ पीएसएल में मिल ही जाएगा, लेकिन अब उनके वो ख्वाब भी जो है वो चकनाचूर हो गए हैं। और आपको मालूम है कि समर में जो है वो डोमेस्टिक क्रिकेट होती है इंग्लैंड की, और इस बार भी इसी वजह से जब पीएसएल हो रही होगी ना, उनका डोमेस्टिक का सीजन भी जो उधर जारी होगा। और उन्होंने ये बोला कि जो खिलाड़ी आईपीएल में जो वो पिक हो गए हैं, जिनको जो खरीद लिया गया वो तो आईपीएल जाके खेलेंगे, लेकिन बाकी जो खिलाड़ी बच के हैं वो दुनिया की किसी भी लीग में जाके नहीं खेलेंगे, वो डोमेस्टिक खेलेंगे और उसके बाद अपने कंट्री के लिए खेलेंगे। अब इससे नुकसान किसको हुआ, आईपीएल वालों ने तो खिलाड़ी ले लिए जो उन्होंने लेने थे, लेकिन जो बच गए थे उन्होंने पीएसएल में आके खेलना था, और पीएसएल की फ्रेंचाइजीज की आंखों में थोड़ी सी चमक आ गई थी जब जो कुछ खिलाड़ी आईपीएल में जो वो बच गए थे। लेकिन अब उन खिलाड़ियों को इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने कह दिया कि भाई आप भी नहीं जा सकते, और बड़े बड़े नाम है उनमें, एलेक्स हेल्स जैसे नाम उनमें मौजूद हैं, वो नहीं खेल सकेंगे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कितना बड़ा नुकसान जो है पीएसएल को होने जा रहा है। और मुझे वैसे भी ये लग रहा था कि पीएसएल इस बार जो फ्लॉप होने जा रही है, क्योंकि जब आईपीएल और पीएसएल दोनों एक ही विंडो में होंगी ना, क्या होगा, ज्यादा व्यूवरशिप जो है आईपीएल में जाएगी। जाहिर है वहां पर बड़े बड़े खिलाड़ी हैं, दुनिया के बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो आपको आईपीएल खेलते हुए नजर आएंगे, उनके मुकाबले में पीएसएल में इतने बड़े खिलाड़ी नहीं होंगे। पाकिस्तान के खिलाड़ी तो होंगे, लेकिन बाकी दुनिया के बड़े बड़े खिलाड़ी सारे छांटी करके आईपीएल वालों ने रख लिए हैं। अब वहां पर जो बाद में बच्चे बुच्चे हैं भाई, कुछ जो है रिटायर हैं भाई, कुछ जो है वो बाबे हैं भाई, और कुछ जो है वो 1 2 3 जो यंगस्टर हैं जो वहां पर बच गए, उन्होंने जो है वो आना था आईपीएल का पीएसएल खेलने, लेकिन उनको भी रोक दिया जाएगा। अब क्या होगा, सबसे बड़ा नुकसान ये होगा। और जो है वो उनको क्या है, वहां पर जाके लोग अपने मेन प्लेयर्स को, बड़े प्लेयर्स को देखेंगे, लेकिन पीएसएल में उतनी व्यूवरशिप नहीं आएगी।